आपने तो इतनी सारी मिलिट्री हिस्ट्री पे इतना काम किया हुआ है, तो आप मुझको ये बताएं कि ये जो अभी है ये किस स्टेज पे है? क्योंकि पहले तो ये 12-12 घंटे या 6-6 घंटे ऑक्यूपाई करके सिंबॉलिकली और फिर चले जाते थे। इस बार इन्होंने काफ़ी लंबा ऑक्यूपाई किया है। तो ये ऐसी स्थिति में कब आएँगे कि ये पूरे बलूचिस्तान को अपने ऑक्यूपेशन में रख सकें? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, वो तो नहीं दिखती, क्योंकि आप मेरे ख़्याल से 10-15 हज़ार की इनकी स्ट्रेंथ है। उससे आप इतने बड़े, यानी कि ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर का एरिया है, राजस्थान के बराबर है लगभग। उतना एरिया जो है कैसे ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं? सर वो एरिया को कैप्चर करके होल्ड करके नहीं बैठेंगे। इनकी लड़ाई लड़ने का तरीका ही गुरिल्ला वॉरफेयर वाला है। दो चीजें जो हुई हैं अभी रिसेंट पास्ट में, लड़ तो कितने सालों से रहे हैं सर, ये तो चौथी बार हुआ है इनका, और ये 20 साल से चल रही है वाली फेज भी। ये जो उनका BRAS का जो उनका एक कोऑर्डिनेशन हुई है ना, और जो TTP के साथ एक अनरिटन अनडिक्लेयर्ड एक जो टाइप हुआ है, उस संदर्भ में आप देखेंगे तो अभी जो पंजगुर में TTP का जो लास्ट एक्शन हुआ था, पंजगुर में हुआ था। इसका मतलब बलूचिस्तान के अंदर TTP ऑपरेट कर रही है। तो आपने एरिया को पकड़ के नहीं रखना सर। इनका जो फिलॉसफी है वो एरिया डिनाइल की है। जैसे फौज में हम क्या करते हैं सर, हम किसी इलाके को जाके कैप्चर करते हैं, वो तो हो गया सीरियस, जैसे आप कह रहे हैं कि जाके पकड़ के उस इलाके को काबू कर लिया। कई बार आप कैप्चर करना नहीं चाहते या आप कर नहीं पाते, तो आप क्या करते हो, दुश्मन को उनका इलाका डिनाई करते हो। मतलब जैसे हमारी आर्टिलरी में एक सहूलियत होती है सर, हम एक शेल फायर करते हैं जिसमें क्या होता है कि छोटे 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 बॉम्बलेट ना माइंस बन के ग्राउंड पे बिछ जाते हैं। तो वो एरिया दुश्मन के लिए फिर नो गो एरिया हो जाता है। इलाका दुश्मन का है, माइंस हमने बिछा दी बिना वहां जाए। तो एरिया डिनायल भी एक वॉर फाइटिंग का तरीका है। और ये जो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रेंथ कम है, और पर आप ये भी देखिए ना सर कि ये 5% कहते हैं, बलोच कहते हैं हम 13-14% हैं, 5% पॉपुलेशन गलत फिगर है। उसमें आप जब बलोचिस्तान में देखते हो तो 60% बलोच हैं और 40% 35% पश्तून और बाकी थोड़े और मिले जुले हैं। एरिया उनका क्लियरली डिमार्केटेड है। क्वेटा में मिक्स्ड है। क्वेटा के जी, नॉर्थ में पश्तून है और क्वेटा के साउथ में और वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में बलोच है। और दोनों जो हैं वो आपको कराची में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। कराची का अंडरवर्ल्ड वो तो पूरा है हमारा धुरंधर लयारी। कराची का अंडरवर्ल्ड पूरा बलोचों के पास है सर, वो तो मतलब नोन है। तो इसको आप देखो तो उनके दूसरी तरफ कौन खड़ा है? पंजाबियों की पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है सर, पर पंजाब फौज की, अगर हम ये मान के चलें कि पाकिस्तान फौज में 50% 60% पंजाबी हैं आज की डेट में, तो भी कितने में नंबर कर लो सर आप। एक गुरीला जो होता है ना सर, वो फेस टू फेस लड़ता नहीं है। वो आपको एक गुरीला 10 को लेके जो दिख भी रहा आपको, जो किल रेशो है इनकी, तो और आपको सबको नहीं मारना है सर। ये जब आप किसी फौजी कैंप को उड़ा देते हो, थाने को उड़ा देते हो, या रास्ते बंद कर लेते हो सर, कोर हेडक्वार्टर की शहर में जाके आप आधे शहर को कब्जा कर लेते हो 150 बंदे यूज करके, तो उसको सिग्नल जो मैसेजिंग जाता है ना बाकी फौज को, जो बाहर बैठ के, सर फौज मोरल की लड़ाई है, सीधी सी बात है सर। बेस्ट वेपन होने के बावजूद भी जो मोरल डाउन है तो फौज भाग जाती है। और जब वेपनरी ठीक हो, हाँ, ओके मुझे ओके एक वो हो, मोसल की लड़ाई याद आती है। एंड और आपने पूछा इराक कौन से। में मोसल जो था उसमें 20,000 बैठे हुए थे जी, और वो 20,000 जो है वो उठ के भाग लिए, जबकि सामने वाले जो थे मुश्किल से 1,000-2,000 थे, ये आईसिस वाले, और ट्रू वो 20,000 जो है वो वेकेट करके चले गए। सर, ऐसे ही है ये भी लड़ाई। बताया जाता है, उस समय मोसल में भी आया था, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो ये पता चला था कि साहब की 20,000 वाज ओनली ऑन पेपर, ओके, और वहाँ पे बड़ा भारी करप्शन चलता था, लोगों को छुट्टी-वुट्टी दे के और उनके पैसे ले लिए जाते थे कि तुम्हारी तनख्वाह का 50% हमको दे दो और गायब रहो। इस तरह की कोई सिचुएशन हुआ करती थी। मैंने सुना पाकिस्तान आर्मी में भी ऐसा होता है क्या? पता नहीं सर, ये तो नहीं मुझे पता। बट पाकिस्तानी आर्मी बोल तो क्लियरली रहा ना, पश्तून कहता है हमने नहीं लड़ना, बलोच कहते, बलोच बेचारे है ही बड़े कम है, 2-3% ही बचे हैं फौज में, वो भी कहते हैं हम नहीं लड़ना। लेकिन एक जो आपने मूड क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको अगर इक्वलेंस ड्रॉ करूं सर, आपको बलोचिस्तान जाफना और त्रिनकोमली बनता हुआ नजर आ रहा है। हुँ, ये तो नहीं कह सकते थे कि श्रीलंका से जाफना और त्रिनकोमली अलग हो गया था उस टाइम, हुँ। लेकिन ये भी था कि गवर्नमेंट की रेट नहीं चलती थी, LTT जहां मन करे उनको पीटती थी, और उसका खमियाजा हमने भी भुगता। वो
साइन करके और अपने 1200 जवान मरवा दिए उसमें, अफसर जवान। तो ये ग्रेजुएशन दिख रहा है ना सर, एक स्प्रेड आउट इंसर्जेंसी, फिर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक, फिर वेपनरी में बहुत बड़ा फायदा, चेंज। बेसिक वेपन से आप एम सीरीज राइफल्स पे आ गए, चलो वो अमेरिका की हैं, जहाँ से भी आई, अफगानिस्तान से है, वो दैट इज रिस्पेक्टिव। उनके पास पाकिस्तान आर्मी का खुद पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है ना, 20-20 लाख की राइफलें हैं, हमसे अच्छा असला है, हम नहीं कर सकते। इससे अच्छा प्रूफ उससे अच्छा प्रूफ क्या हो सकता है कि मोरल टूट चुका है सर पाकिस्तान का। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह रही है और फील्ड मार्शल को बनाने के बाद, तो फील्ड मार्शल शुड हैव टेकन केयर। एक शहर के अंदर टैंक घुमा लिया सर, आज घुमा भी लिया, ठीक है, कल भी घुमा लिया, तो उसके बाद क्या करोगे? एंड कहाँ है? वो दिन दूर है कि आपको शहर के अंदर ही अब तो ये बात आ रही है कि टीटीपी ने अपनी एयरफोर्स बना ली है। हाँ, उनका एयरफोर्स चीफ है सर, ठीक है, ड्रोन है तो क्या हुआ, उसने तो एयरफोर्स बना ली, इन्होंने ड्रोन गिरा दिए। डिबेट ये हो रही है कि बलोचों ने चाइनीज ड्रोन, जो चाइना मेड जो भी ड्रोन थे पाकिस्तान के, वो गिराए कैसे? तो एंटी एयर मिसाइल तो उनके पास है नहीं, और किसी ड्रोन के ऊपर मिसाइल आप यूज नहीं करते, बिकॉज कॉस्ट इक्वलेंस बहुत ज़्यादा, उसकी रेशो नहीं बनती। तो क्या गुलेल से मारे यू नेवर नो, या राइफल एलएमजी से गिरा दिए, या आरपीजी मारा है, तुक्के भी लग जाते हैं। बट द फैक्ट रिमेंस की टीटीपी ने तो अनाउंस कर दिया ना कि हमारा एयर विंग है। तो आप बलोचों की फाइट के साथ टीटीपी की फाइट को जोड़ें सर, और टूटता हुआ पाकिस्तान का जो गवर्नेंस की रिट खत्म होती नजर आती है, और जो पाकिस्तानियों का मोरल टूट रहा है। और फिर हम ये भी ना बोलें कि सर कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका वही गेम खेल रहा है, जिसके बारे में एक बार कोई शो पे डिस्कस भी हुआ था पिछले साल जून के बाद, जब मैं कह रहा था कि अमेरिका को चाहिए कि बलोचों को गोद में बिठा ले, उनसे अपना माइनिंग का सारा कॉन्ट्रैक्ट करके उसको ऑटोनोमस रीजन बना दो, फाटा की तरह। पाकिस्तान में एक एग्जांपल है सर, जब इनका अपना एक टुकड़ा था जिसमें इनकी रिट नहीं चलती, उसको फाटा के नाम से रखते थे। तो ठीक है, बलोचों को रॉयल्टी मिल जाएगी, उनको जो चाहिए सेमी ऑटोनॉमी मिल जाएगी। अमेरिका को अगर कुछ निकालना, अगर निकाल सकता तो निकाल ले, वो भी मुझे डाउटफुल ही है। और फिर बलोच को अमेरिका ईरान के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है, अफगानिस्तान में चाइनीज इंटरेस्ट को भी हर्ट कर सकता है, और सी पैक कब्र खोद सकता है। बाकी सारी पाकिस्तान तो लाइबिलिटी है सर आज की डेट में अमेरिका के लिए। और अगर जो भारत के साथ जो हमारा प्यार मोहब्बत का एक ब्रेकअप के बाद जो हाफ गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप दोबारा शुरू हुआ है, और जो नक्शा उन्होंने बनाया है जिसमें पीओजे के पूरा दिखा दिया हमारे पास, तो साइन ऑफ थिंग्स टू कम। हम सरप्राइज नहीं होने चाहिए कि एक दिन पता चला इमरान खान बाहर आ गया और किसी ने पता चला कि मुनीर ही गायब हो गया। तो ये सब कुछ होगा सर अगर ये बात चल रही है साहब कि आसिम मुनीर जो है उसके दिन जो है वो खत्म हो रहे हैं। सर आपके शो पे हमने डिस्कस किया था कि अगर ये रिलेशनशिप खराब हुआ है भारत और उसमें अमेरिका का, जो विजिबल, हालांकि सबको पता है फरवरी में ही कुछ खटपट हो गई थी, इनागुरेशन के टाइम पे भी कुछ इनकी बातें हुई थी मोदी साहब की और ट्रंप की 1-to-1 10 मिनट की, उसमें काफ़ी इनका मुंह लटक गया था। वो जो भी है वो छोड़ो सर, लेकिन विजिबली क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर को लंच पे बुलाया, मोदी जी को अंदर खींचने की कोशिश की, मोदी जी नहीं गए, और उसके बाद इनका याराना शुरू हो गया, फिर वो डिब्बा डुब्बा लेके गया। तो तब क्लियर था सर कि अगर कभी हील हुआ रिलेशन भारत और पाकिस्तान अमेरिका के बीच में, तो मुनीर विल हैव टू गो। अब वो आमों का सीजन भी आ रहा है सर, आम का सीजन भी आ रहा है। अब आम में जाए कि गुड़ में जाए पता नहीं, बट हमें ज्यादा हैरानगी नहीं होनी चाहिए। वो तो बच जाएगा ना, देखिए वो तो बुलेट प्रूफ पहन के घूमता है सर। बुलेट प्रूफ तो गोली से बचाएगा ना, जब आम फटने लगते हैं ना सर तो फिर कुछ नहीं बचा सकता। नहीं, ही विल बी मूव्ड सर, उसको निकाल दिया जाएगा इक्वेशन से।